अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्गो के साथ रिलेशनशिप कैसा रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, उनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, उनकी सेक्स लाइफ कैसी होती है और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी आ सकती हैं और सबसे आखिर में हम फैसला करेंगे कि ये रिश्ता होना चाहिए या नहीं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने ये करना है कि जो आपके दोस्त वर्गो है ना, उनको आपने ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करनी है। राइट, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वर्गो को वर्गो से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। ये स्टार जो होता है ये अपने परफेक्शनिज्म की वजह से बदनाम होता है, नोटोरियस है ये बिल्कुल। अच्छा, ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनके घर आपको बहुत अच्छे सजे सजाए नजर आते हैं, हर चीज को अपनी जगह पे रखा होता है। इनके अपने स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई होते हैं, बहुत चूजी होते हैं। वो अपना वक्त किसके साथ गुजारते हैं इस बात की उनको बड़ी परवाह होती है। ये अकेले रह लेना इनके लिए ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि ये किसी आम बंदे के साथ कंपनी रखें। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्गो के साथ कैसा कम्युनिकेशन होता है रिलेशनशिप में। अच्छा, एक जैसे स्टार जब एक साथ होते हैं ना, ये वर्गो और वर्गो, ये एक नेमत भी है और ये अपने परफेक्शनिज्म की वजह से एक ज़हमत भी बन सकता है। अच्छा, जब आप परफेक्ट होते हैं ना तो आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला भी होना चाहिए और वो इन दोनों में होता है। जहाँ तक इनका कम्युनिकेशन में जब कोई गड़बड़ होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। इनको मैं ये एडवाइस करूंगी, अगर वर्गो के साथ है, अपना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आपने क्लियर रखना है। ये एरिया इतना सेंसिटिव है, कभी किसी तीसरे को अपने दरमियान ना आने दें, क्योंकि दोनों जो हैं ये परफेक्ट हैं और ये एक दूसरे से परफेक्शन की ही डिमांड करते हैं और एक दूसरे को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तुम भी परफेक्ट हो। कहते नहीं है परफेक्ट हो, लेकिन जो देख रहे होते हैं कि दूसरा कितनी स्ट्रगल कर रहा है और हर काम को अच्छे तरीके से कर रहा है, एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे कम्युनिकेशन में इन्होंने किसी तीसरे के जरिए कम्युनिकेट किया, वहां पे हमेशा गड़बड़ होती है। चाहे तीसरा जो है वो बड़ी साफ नीयत के साथ भी हेल्प कर रहा हो, लेकिन जब भी इन दोनों के दरमियान कोई तीसरा आएगा वहां पे ये गड़बड़ होगी। तो इनको मैं यही कहूंगी, दिस इज द की ऑफ देयर सक्सेसफुल रिलेशनशिप, कि आपने दोनों ने अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट भी होते हैं। हर चीज में इनको बेहतरीन स्टैंडर्ड चाहिए। एक दूसरे को ये वो वाला नहीं होता कि एक की ये ख्वाहिश है तो दूसरे की ख्वाहिश कुछ और होगी है। यहाँ पे दोनों की ख्वाहिश सेम ही है। हर एक ने, दोनों ने बेहतरी की तरफ जाना है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं। तो जहां पे कोई तीसरा आएगा वहां पे फिर ये एक दूसरे से बदगुमान होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेसिव नहीं होते। जहां पर वहां पे फिर इनको ना ये गड़बड़ होती है किसी तीसरे के कम्युनिकेशन की वजह से। ना ये एक्सप्रेसिव होती है, ना ये खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। इनकी हमेशा कोशिश होती है कि जब 10 लफ्जों में कोई बात बताई जा सकती है तो 12 लफ्ज हम क्यों इस्तेमाल करें। यहाँ पे मसला ये होता है। ओके, कम्युनिकेशन की हमने बात की, अब हम बात करते हैं इमोशनल कंपैटिबिलिटी की। ये दोनों जो होते हैं बहुत सोच समझकर बात करने वाले लोग होते हैं। इन दोनों में ये एक चीज है कि हमने ज्यादा बातें नहीं करनी, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, हमें गुस्से का इजहार कैसे करना है उसको, उसमें भी ये कोशिश करते हैं कि बड़ा परफेक्ट तरीका कोई होना चाहिए। वर्गो जो होगा वो आपको हवाई बातें करता कभी भी नहीं मिलेगा। एक दूसरे को साथ, इनका साथ बड़ा खूबसूरत इसीलिए होता है कि ये बहुत रियलिस्टिक होते हैं। इस हद तक रियलिस्टिक होते हैं और इस हद तक ये चूजी होते हैं कि ये दोनों जब मिलते हैं तो कई दफा ये जिंदगी के कलर्स को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इनको दोनों को एक होती है कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, ये परफेक्ट मैच होना चाहिए, ये परफेक्ट तरीके से हमें ये काम करना चाहिए। यहाँ पे फिर ना रंगीनी थोड़ी सी खत्म हो जाती है। ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं क्योंकि जब इनकी काम मर्जी का काम हो रहा होता है। अच्छा, जो वर्गो होते हैं ये कभी भी जज्बाती होकर किसी को प्रपोज नहीं करते। जब भी ये किसी को प्रपोज करते हैं इसका मतलब है कि वो दूसरा बंदा वाकई उनकी नजर में परफेक्ट है और ये एक वर्गो दूसरे वर्गो को बहुत अच्छी तरह जानता होता है और ये इनके रिश्ते में ये शक वगैरह ये चीजें बहुत कम होती हैं। इनके अगर आपस में झगड़े भी होते हैं ना, जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो झगड़ों में फिर आता है एंगर भी आ जाता है।
तो वो वहीं पर होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन में गड़बड़ होती है। इनको चूंकि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते तो थोड़ी बात बताते हैं और इनकी कोशिश होती है कि जो दूसरा बंदा है वो समझ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि दूसरे बंदे को हो सकता है कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, जिसकी वजह चूंकि कम्युनिकेशन इतना नहीं होता तो ये बड़ी जल्दी मजलूमियत का लिबादा ओढ़ लेते हैं। जहाँ भी आपको कोई वर्गो जो है वो शिकायत करता नजर आए तो इसका मतलब है कि उसका दूसरे वर्गों के साथ कम्युनिकेशन में गड़बड़ आई है, राइट। वर्गो आपको कभी भी फ्लर्ट करते नजर नहीं आएंगे, इनको इस चीज से नफरत है। वही वो कहते हैं ये फजूल काम है, ये वो वाला बंदा काम करता है जिसके पास करने को और कुछ नहीं होता। ये एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल होते हैं, जज्बाती तौर पर एक दूसरे की ये बहुत कदर करते हैं। इमोशंस इन्होंने बहुत अपनी कंट्रोल की हुई होती हैं, ये इतने स्पॉन्टेनियस नहीं होते। वर्गो जो है वो आपको बहुत ज्यादा हंस हंस कर बेहाल होते जरा कम मिलेंगे। इनको बड़ा होता है कि बस इतनी देर तक हंसना है, इस बात पे हंसना है, इस बात पे नहीं हंसना। जो एक होते हैं ना स्पॉन्टेनियस होते हैं, गर्म जोशी होती है, वो इनकी बेडरूम लाइफ में तो मिलती है लेकिन इनको वैसे लाइफ में इतने गर्म जोश नजर नहीं आते, क्योंकि वही जो इनके अंदर परफेक्शनिज्म का कीड़ा है ना, उसके बहुत सारे फायदे भी हैं इनको होते हैं, बहुत सक्सेसफुल इस वजह से ये होते हैं, लेकिन उसके ये नुकसान भी होते हैं कि हर वक्त ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब इनका एक दूसरे के साथ इख्तलाफ भी हो रहा होता है ना, तो आपको इनकी फिजिकली आपको नजर आएगा कि इनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, इनको गुस्सा भी आ रहा है। अच्छा, इनके माथे भी आपको ना अक्सर बल नजर आएंगे, वो कुछ सोच भी रहे होते हैं और उनके माथे पर बल भी होते हैं, क्योंकि वो अल्फाज का इस्तेमाल भी बहुत चूजी होकर कर रहे होते हैं। लेकिन अपने जो होता है ना इनर कम्युनिकेशन, उसकी तरफ इनको तवज्जो देने की जरूरत है। इनको मैं ये वाली बात कहूंगी, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ये लोग पता है क्या, ये थेरेपी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनको बस एक दफा कन्विंस कर लो कि तुम्हारे बिहेवियर में इस वजह से प्रॉब्लम है, ये पूरी कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्व करना है। ऐसे चैलेंजेस ये बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से पॉजिटिव चेंजेस ले आते हैं, क्योंकि इनको परफेक्ट होने का शौक होता है। अच्छा, चूंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता और आपकी वर्गों के साथ शादी तो हो सकती है एक वर्गों की, लेकिन ये तो नहीं होता ना कि उसके ससुराल में सारे ही वर्गों जिसकी वजह से इनकी पूरे खानदान के साथ नहीं बन सकती ये। और इसका इनको कोई दुख भी नहीं होता, क्योंकि ये परफेक्शनिज्म इनके अंदर होता है। दोबारा वही वाली बात दोहराऊंगी, चूजी होते हैं, तो ये रिश्तेदारों में भी बहुत चूज करते हैं कि इसके साथ मिलना है, इसके साथ नहीं मिलना, राइट। तो इनका फ्रेंड्स का सर्कल भी कम होता है। तो वर्गों के साथ बड़े इसीलिए खुश रहते हैं कि ये ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाते, ज्यादा लोगों से नहीं मिलते, तो इमोशनली इनको जरूरत होती है और ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की। ये एक दूसरे को तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उस तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो इनको समझ आ रही होती है। अगर ये कम्युनिकेशन से एक दूसरे को ज्यादा समझ ले तो इनकी जिंदगी दोनों की बहुत अच्छी गुजर सकती है। वरना पता है क्या गड़बड़ होती है, ये एक दूसरे को अपनी इमोशंस नहीं बता रहे होते और अंदर जो होते हैं वो शिकायतों के अंबार खुले होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे बहुत हॉट टॉपिक पे कि इनकी बेडरूम लाइफ जो है, सेक्स लाइफ जो है वो कैसी होती है। तो ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट और अफेक्शन होती है। एक एक एक्शन को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एक एक जुमले को जो रोमांटिक होता है इसको ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एवरी मूवमेंट मीन्स अ लॉट फॉर देम। फिर ये होता है कि मसला यहाँ पर आता है कि जब शुरू में शादी होती है तो हनीमून पीरियड तो हमेशा ही बहुत बूम 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 होता है। उसके बाद जब लाइफ नॉर्मेलिटी की तरफ आती है वो इनके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये चूंकि हर चीज को कहते हैं कि परफेक्ट होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए, तो इनकी ये शिकायत अंदर ही अंदर एक शिकायत का दफ्तर खुलना शुरू हो जाता है कि हुन ओ गल्ला नहीं रही। तो इनको
अपने तौर पे ये समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि लाइफ जो है वो चेंज होती है और मोहब्बत के इजहार करने के तरीके भी उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। तो प्रेफरेंसेस भी चेंज होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी जो है वो रुक गई है या ज़िंदगी में मोहब्बत ख़त्म हो गई है या ज़िंदगी बेरंग हो गई है। जो वर्गों को मैं ये मशवरा दूंगी अगर वर्गों के साथ है और उनको ये शिकायत होती है कि उनकी लव लाइफ में वो चार्म नहीं रहा, वो गर्मजोशी नहीं रही, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग कैलेंडर पे कुछ लिख लिया करें कि भाई फलां दिन हमने फिजिकल इंटीमेसी की रखनी है, फलां दिन हमने मूवी देखने के लिए जाना है, फलां दिन हमने डाइनिंग आउट करना है, फलां दिन ये वाला काम करना है। एक तो स्केड्यूल में ये लोग बहुत कामयाब होते हैं और दूसरा ये अपने आप को बहुत सेटिस्फाई भी रखेंगे कि लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है और इसी तरह होनी चाहिए। वरना ये इतने खुददार होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जज्बात का इजहार नहीं करते कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत आसानी के साथ नहीं कहते। मुझे तुमसे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये इस चीज़ को आसानी के साथ नहीं कहते। इनका ख्याल होता है कि हमारा मैच इतना परफेक्ट होना चाहिए, हमारा कपल इतना परफेक्ट होना चाहिए कि हमें ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो कम्युनिकेशन जो है दैट्स द की। तो अब ये टॉपिक ऐसा है कि इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, सो यूज़ योर ओन इमेजिनेशन एंड हैव अ गुड लाइफ। अब हम बात करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में मसाइल कौन कौन से आते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में मसाइल यही आते हैं कि हर वक्त जो स्ट्रगल करने की एक इनकी आदत है, और जो एक होता है ना इंसान के अंदर सब्र होता है, या एक होता है कि जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स एनफ, वो चीज़ इनमें कम पाई जाती है दोनों में। जब दोनों में होती है ना ये वाली चीज़, तो एक दूसरे को रिमाइंड कौन करवाएगा, ये गड़बड़ होती है इनकी ज़िंदगी में। तो बेहतर है कि ये अच्छी तरह से अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना वो करते रहें। ये दोनों जो होते हैं ये थेरेपी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कपल थेरेपी में मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं वो जब उनको एक दफ़ा कन्विंस वो हो जाए ना कि यहाँ पे गड़बड़ इनकी वजह से हो रही है और इनको ये करना चाहिए, तो ये बहुत जल्दी अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं, तब्दीलियाँ ले आते हैं। लेकिन इनको रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अगर इनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो ये फ़ौरन जो एक इनके अंदर परफेक्शनिज्म का कीड़ा है ना, वो चेकलिस्ट लेके बैठा होता है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट। तो ये वाली चंद एक मसाइल हैं। ज़हीन होते हैं, समझदार होते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, और नतीजा जब हम निकालते हैं तो वो ये निकालते हैं कि एक वर्गो के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ये गिव अप नहीं करते, ये स्ट्रगल करते हैं और ये कहते हैं कि जो अब हमने एक साथ शुरू किया है ना, एक दूसरे का साथ पकड़ा है, इसको निभाना है, और उसी में उनको सुकून मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी वर्गो के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे स्टार्स की कंपेटिबिलिटी की वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी। दिस वाज द फर्स्ट वीडियो, आई होप यू लाइक इट। योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी और मेरे अंदर मोटिवेशन भी आएगी कि मैं और भी बहुत सारी वीडियोस हॉरोस्कोप्स के बारे में बनाऊं। ओके, दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।